फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एनसीईआरटी कक्षा 8 के क्रम में पिछली कक्षा में हमने जो कक्षा 8 का छठा पाठ है गृहम शून्यम सुताम विनाम पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद देखा। आज हम करेंगे उसके अभ्यास प्रश्न और उनको हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक यानी कि षष्ठ पाठ का छठे पाठ का अभ्यास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली और वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, मैं प्रयास करूंगी आप लोगों की समस्या का निवारण करने का। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब आता है हमारे अभ्यास में पहला प्रश्न। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतम भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आ गई? तो आपको पता ही है भाग्य से कौन आ गई थी, शालिनी आ गई थी। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित था? तो एक महत्वपूर्ण गोष्ठी होना निश्चित हो गया था। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथ्यति, राकेश शालिनी को कुत्र कहाँ गंतुम जाने को कथ्यति कहते हैं? तो चिकित्सकाया प्रति, डॉक्टरनी के पास जाने को कहते हैं। सायंकाले भ्रातः कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायंकाले भाई जो है वो कार्यालय से आगत्य आकर के किम क्या करोति करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सायंकाले भ्रातृम गृहम आगत्य पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वलति भवानी स्तुतिम चापि करोति। पूजा घर में जाकर के दीप को प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं और भवानी की स्तुति भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है राकेश है कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो राकेश कन्याया तिरस्कारम करोति। कस्या के जगह पे कन्याया आ जाएगा, राकेश है कन्याया तिरस्कारम करोति। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञाम कर्तुम कथ्यति, शालिनी अपने भाई से काम क्या प्रतिज्ञाम कर्तुम कथ्यति, क्या प्रतिज्ञा करने को कहती है? तो हम देखेंगे यहाँ भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्याया रक्षणे, की लड़की की रक्षा करेंगे। तस्या पठने दत्तचित्त स्थास्यति, और उसको पढ़ाने में भी अपना पूरा मन से उसको पढ़ाएंगे क्योंकि पुत्री रक्ष और पुत्रीम पठ्य। अगला है शालीन यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती, मान सम्मान नहीं होता, तो वहां क्या होता है? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते सर्वा शस्त्रफलाः क्रियाः, यानी कि वहां पर सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे जो लिखे गए तत्सम रूप हैं इनके क्या लिखना है? हमें संस्कृत रूप बताना है। देखिए कोक हमने पढ़ा, कोक को क्या कहेंगे? कुक्षी। साथ मतलब सह, गोद क्रोड़े, भाई भ्राता, कुआं को कहेंगे कूपः, दूध, दूध को संस्कृत या उसका तत्सम रूप होगा दुग्धः। उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण क्या अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए पदों से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मात्रा सह पुत्री गच्छति, मातृ मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति में इसका बना रूप बना मात्रा। ऐसे ही हमें यहाँ बताना है विना विद्या न लभ्यते, तो इसका परिश्रम का तृतीय विभक्ति हो जाएगा परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। छात्रः लेखन्यः लिखति, तृतीय विभक्ति छात्रः लेखन्यः लिखति। सूरदासः नेत्राभ्याम अंध आसीत, या नेत्राभ्याम क्यों आया? तृतीय विभक्ति द्विवचन में, आंखों से अंधा यानी कि दोनों नेत्रों से क्या थे? अंधे थे। स वह मित्रेण साकम समयम यापयति, मित्रेण तृतीय विभक्ति में मित्रेण। स्तंभे विशेष पदम दत्तः क स्तंभे विशेष पदम दत्तः ख स्तंभे च विशेष्य पदम, कि
आपको कै स्तंभ में तो विशेषण पद दिखाई दे रहे हैं और जो ख स्तंभ है इसमें विशेष्य पद, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। अब कहते हैं कि तयोर मेलनम कुरुत, इनका क्या करो, मेल करो। तो स्वस्थः मनोदशा, यानी कि स्वस्थः क्या है, ये आपका विशेषण है और ये विशेष्य पद है मनोदशा। अगला है महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्य कृत्यम, यानी कि जघन्य जो पाप होता है या जो निंदनीय है ऐसा कृत्य कर्म। क्रीडंती ही पुत्री ही, खेलती हुई बेटी। कुत्सितः व्रति, कुत्सितः बुरी व्रति या व्यवहार, कुंठित व्यवहार, बुरी व्रति। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखित, जो नीचे लिखे गए पद हैं उनके विलोम पद पाठ से चुन करके आपको लिखना है। स्वः का हो जाएगा अद्य, यानी कि स्वः कल, अद्य विपरीत हो जाएगा इसका आज। प्रसन्नः तो इसका हो जाएगा उदासीनः, प्रसन्न खुश, उदासीन मतलब उदास। वरिष्ठः इसका हो जाएगा कनिष्ठा, बड़ा या बड़प्पन, कनिष्ठा लघु या छोटा। प्रशंसितम इसका हो जाएगा घृणम, कि ये तो है कैसा, जिसमें हमारी प्रशंसा की जाए या ऐसा कार्य जो हमें प्रसिद्धि दिलाए, और घृणम निंदनीय। प्रकाश है और इसका हो जाएगा अंधकार है। सफला अफला, निरर्थक है सार्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक अर्थ के साथ या अर्थ के सहित। रेखांकित पदम आधृत्य प्रसन्न निर्माणम कुरुत, ये जो पद है इसके स्थान पर आपको एक पद लिखना है ताकि ये प्रसन्न बन जाए, प्रसन्न का निर्माण हो जाए। तो हमारे पास उत्तर है प्रसन्नताया विषयोयम, खुशी का ही विषय है। तो प्रसन्न क्या बनेगा, क्या खुशी का विषय है, तो हम कहेंगे कस्या विषयोयम, कैसा विषय है, तो कैसा विषय है, प्रसन्नता का विषय है। प्रसन्नताया विषयोयम। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सरकार की घोषणा है। हम कहेंगे किसकी घोषणा है, तो उत्तर आया हमारे पास सरकार की। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, कस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। किसकी घोषणा है, सरकार की घोषणा है। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, उत्तर है अहम मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। क्या उत्तर आया हमारे पास, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रश्न क्या बनेगा, मैं स्व अपराधम स्वीकरोमि, तो क्या आएगा, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, स्व अपराधम। तो अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। उत्तर है समयात पूर्वम आयासः करोति, समय से पूर्व ही आयास या फिर आभास करोसि करते हो। तो किससे पूर्व, समयात पूर्व। तो कस्मात पूर्वम आयासः करोसि, किसके पूर्व में आयास लगाया जा रहा है कि प्रयास किया जा रहा है, तो कस्मात। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति, है ना, तो अंबिका कहाँ बैठी है, अंबिका गोद में बैठती है। तो अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका क्रोड़े उपविशति। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे जो आपको दिख रहे हैं शब्द, इनका संधि विच्छेद करके यहाँ लिखना है। जैसे नोक्तवती, यहाँ से हम न निकाल लेंगे, बचेगा, हमने पद परिचय में पढ़ा था, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, न प्लस उक्तवती से बनता है नोक्तवती। जब हम वर्ण संयोग करते हैं तो नोक्तवती बन जाता है। सहस एव, सहसा प्लस में एव, पद बनेगा सहसेव। परामर्शानुसारम, अनुसारम निकाल दिया यहाँ, तो क्या बचा यहाँ, परामर्श। तो क्या हो जाएगा, इधर का ए और ये ए मिलने से परामर्शा अनुसारम, सवर्ण दीर्घ संधि, यानी कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दोनों को क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, परामर्शा अनुसारम। वर्धाहा, तो वर्धा वध प्लस में अर्हा, वर्धाहा। अधुन एव, अधुना प्लस में एव, अधुना एव, अधुनेव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः प्लस में अपि, प्रवृत्तो अपि। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति यहाँ बताई है, ये आपका योग्यता विस्तार है, यानी कि ऐसी बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो चैप्टर में आपको दिया है उससे संबंधित कुछ बातें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो और भी क्या हो जाए,
पक्की हो जाए। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी उन्नत और सुदृढ़ थी। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, उन्नत का मतलब अच्छी, ऊंची। कि प्राचीन काल, पुराने जो समय में भी नारियों की जो स्थिति है वो काफी ऊंची और मजबूत थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। वैदिक काल में भी स्त्रियां पढ़ाई करती थी, किसके साथ? पुरुषों के साथ में। लवकुश के साथ आत्रेय के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है। लवकुश के साथ किसने पढ़ाई की थी? आत्रेयी ने। तो ये सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन को दिखाता है। दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी, वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद नहीं था। प्राचीन समय में भी हमने देखा, यहाँ ये प्रमाण हमें मिलते हैं कि जो गार्गी है, मैत्रेयी है, अरुंधति है, इन्होंने भी वेदों का अध्ययन अध्यापन किया था। तो कहते हैं कि ये चीज ये बताती है कि उस समय में पुरुषों और स्त्रियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। परंतु बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। इसमें कुछ सुधार तो हुआ है, पर अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है। समवेत मतलब अच्छे से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी का एक पहल है। जो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, उन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी के ऊपर उन्होंने एक अभियान भी चलाया है। ये हमारे समाज में बेटियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए ही है। कुछ ऐसी महिलाएं हुई हैं जो बहुत ही अपने क्षेत्र में सफल हुई, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार ये जीके क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, ये गायिकाएं हैं। इधर जो दी हैं ये गायिकाएं हैं। जो फेमस गायिकाएं हुई, गंगूबाई हंगल, जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले। साहित्य में कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम जमाया, सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई। इन्होंने अपने क्या लिखे हैं? उपन्यास लिखे हैं, नावल लिखी हैं। राजनीति में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल और सुषमा स्वराज, इन्होंने, इन महिलाओं ने राजनीति में अपना सफल योगदान दिया है। चित्रकार भी हुई हैं अंजुलिनी इला मेनन, ये इनका नाम है जो चित्रकारी करती हैं। खेल में PT उषा हैं, जे शोभा, ये भी एथलीट हैं। कुंजू रानी देवी भारोत्तोलक हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। केनूरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन है। वाणिज्य, और हम यहाँ देख रहे हैं वाणिज्य में भी कुछ महिलाओं ने अपना नाम कमाया है, जिसमें अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं, चंदा कोचर हैं, चित्राराम कृष्णन हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा अपनी भाषा का विस्तार जान लेते हैं। देखिए, बार बार पाठ में कई जगह आया अलम। अलम का मतलब होता है व्यर्थ, और इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि व्यर्थ में ही, यथा जैसे पाश्चातापेन अलम, कि व्यर्थ में ही पश्चाताप मत करो या बेकार है। कलहेन अलम, शोर मत करो, झगड़ा मत करो। विवादेन अलम, झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। लज्जायालम, शर्म करो। साथ के अर्थ वाले समूह, जैसे जो साथ का अर्थ बताते हैं ऐसे शब्द जैसे सह, साकम, समम और सार्धम, इनके साथ भी हमेशा हम तृतीय का विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे सर्वै शाकम भोजनम करिष्यामि, सर्वै सभी, शाकम भोजनम करिष्यामि साथ में भोजन करेंगे। मालया शार्धम गच्छ, माला के मालया इसमें है तृतीय विभक्ति, मालया शार्धम साथ में गच्छ जाओ। चिकित्सकाया सह मेलनम भविष्यति, सह के योग में चिकित्सकाया यहाँ तृतीय विभक्ति। पिता सह पुत्र गच्छति, पित्रः यहाँ तृतीय विभक्ति, सह पिता के साथ पुत्र जाता है। मित्रेण सह क्रीडति, मित्र के साथ खेलता है। सह यानी कि के साथ खेलता है, तो मित्रेण सह क्रीडति ही। अब हम बात करते हैं अवयव की। जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव कहते हैं, यानी कि वो कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द या अव्यय पद कहा जाता है। जैसे आज के इस पाठ में कुछ अव्यय पद प्रयुक्त हुए हैं जो अपना कभी भी स्वरूप नहीं बदलते हैं। वो है इव का मतलब होता है के समान, वा या, अद्य आज, एव ही, स्वः आने वाला कल,
तद वह, कथम कैसे, यदा जब, तदा तब, वृथा बेकार व्यर्थ, किम क्या, खलु निश्चित जो बोधक है यानी कि निश्चय का बोध कराता है, निश्चय ही, अधुना इस समय, सहसा अचानक, हया बीता हुआ कल यानी कि जो बीत गया यस्टरडे, यद जो, चेत यदि, तूषणिम चुपचाप, यदि, यदि का मतलब यदि या फिर तरही का मतलब होता है तो, अलम व्यर्थ या बेकार, किमर्थम किस लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका अभ्यास आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार चैनल के साथ बने रहने के लिए।